जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, 23 अगस्त से यूपी पुलिस का पेपर स्टार्ट हो गया है। आज है 23 अगस्त। आज पहला पेपर हुआ है। इसके बारे में एनालिसिस देखेंगे। जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, वो कैसा पेपर हुआ है, कैसा पेपर आया है, इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था। और ये बात करेंगे हम लोग चारों सेक्शन को लेकर के। जीएस में कितने करने लायक थे, हिंदी में कितने करने लायक थे, मैथ में कितने करने लायक थे और रीजनिंग में कितने करने लायक थे। ये चारों सेक्शन देखने के बाद में इजी आए हैं, मॉडरेट आए हैं, हार्ड आए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फिर ओवरऑल सेफ स्कोर देखेंगे कि इस पेपर का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, या जो आने वाली शिफ्ट हैं, आपका अगर आने वाली शिफ्ट में है तो इसके हिसाब से ही पेपर करना। क्योंकि ना ज़्यादा तुक्के के चक्कर में पढ़ना, नहीं मुझे 150 ही अटैम्प्ट करने, 140 अटैम्प्ट करने हैं, इस पे भी मत जाना। और ना ही ये कहना कि हाँ 100 पे हो जाएगा, 190 पे हो जाएगा, 170 पे। ये सारी चीज़ें बातें करेंगे बिल्कुल सटीक तरीके से कि कितना पेपर करने लायक था, कितना सेफ स्कोर हो सकता है। जैसा पेपर था, जिस हिसाब से हमने देखा है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस किया है इस पेपर को। बिल्कुल जीएस के क्वेश्चन देखे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं लिख के भी लाया हूँ, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर हिंदी में यही चीज़ें देखी हैं, जो हिंदी में पैसेज आया है उसके बारे में भी बात करेंगे कि RWA का जो हूबहू आया है पैसेज, वो मिनी मॉक टेस्ट में आया था, वो दे दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मैथ कैसी थी, और मैथ में कितने करने लायक थे, वन लाइनर वाले कैसे क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद में ये भी आपको मालूम होगा कि रीजनिंग में जो मेंटल एप्टीट्यूड थी, मतलब पुलिस प्रणाली वाले, वो क्वेश्चन हटा दिए गए, वो क्वेश्चन नहीं आए हैं। डिसीजन मेकिंग के जो हम लोग मॉक टेस्ट में लगाते थे, तकरीबन ये 20 क्वेश्चन तक थे, ये भी नहीं आए हैं। और जो मैथ में आपको पता होगा DI आती थी 5 क्वेश्चन की, वो भी अप्रॉक्स एक ही आधी आई है क्वेश्चन की। तो ये सारी बातें डीप में करेंगे। बस आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। अगर आपका आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना पेपर करना चाहिए, कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए, किस हिसाब से पेपर करना चाहिए। ओके। सबसे सटीक एनालिसिस रहने वाला है, वीडियो को पूरा देखते रहना। सबसे पहले बात करते हैं चारों सेक्शन का। चारों सेक्शन का कैसे बात करेंगे कि हिंदी में कितने करने लायक थे, जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में। तो आप सबको बता दें कि मैथ सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं मैथ, कि मैथ कैसी थी। मैथ के क्वेश्चन देखो, पेपर आपने देख लिया होगा, मैं मानता हूँ कि देख लिया होगा, सोल्यूशन भी देख लिया होगा, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले, बड़े बड़े टीचर लोगों ने करा भी दिया होगा, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए होंगे। लेकिन अभी ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा होगा कि भाई पेपर में 15, जैसे 20 आए, 15 सॉल्व करने लायक थे, या 17 या 18, या पूरे पूरे करने लायक थे विद इन टाइम में, फिर गोला भी भरना, ये सारी चीज़ें। तो इसके बारे में बात करें, आप सबको मालूम होगा मैथ देखो, हमने अभी गिने तो नहीं है कि मैथ के कितने क्वेश्चन थे, लेकिन ये मैंने देख लिए कितने, मतलब कैसा लेवल था, मॉडरेट थे या इजी थे, ये सारी चीज़ें देख ली। लेकिन ये नहीं किया है कि 19 थे या 20 थे, इसी के आसपास क्वेश्चन थे मैथ में। तो आप ये मान के चलिए कि 16-17 क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चनों में दम था, या 2-3 क्वेश्चन ये कह लीजिए कि टाइम टेकिंग थे और उनको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, और जो कि वहाँ पे टाइम आपको पता होगा लिमिटेड रहता है। तो मैथ में आप मान के चल सकते हैं कि 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं पेपर में और गोला भर दिया अच्छे से, तो बढ़िया स्कोर है। ठीक है। अगर आपने पेपर इस शिफ्ट में नहीं दिया, आपका आने वाले समय में है, आने वाली शिफ्ट में पेपर है, जैसे मेरा भी आने वाली शिफ्ट में है, तो उसके लिए भी एक सीख है कि हाँ भाई 15-16 तक ऐसे क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में टाइम जैसा बचता है, फिर उसके हिसाब से जो 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे या कैलकुलेशन वाले रहेंगे, उनको कर लेंगे अच्छे से। ओके। तो ये बात कर ली हम लोगों ने मैथ में कि यानी कि 15 क्वेश्चन के आसपास बड़ा इजीली तरीके से निकल आएंगे। 1-2 क्वेश्चन अगर आप टाइम बचा के चलते हैं तो लास्ट में निकाल लेंगे। और अगर आपने पूरा निकाल लिया होगा आज के पेपर में, अगर आपका हुआ है पेपर, तो आपकी तैयारी ब्रिलियंट है, आप अच्छे खिलाड़ी हैं मैथ में, ये समझ लीजिए। ओके। तो ये हम लोगों ने बात कर ली मैथ के बारे में। अब वही बात कर लेते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग में क्या हुआ, जो हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि भाई डिसीजन मेकिंग के सवाल आएंगे, ठीक है, 5 सवाल, और फिर उसके साथ में मेंटल एप्टीट्यूड के रहेंगे 14-15 क्वेश्चन, इनको मिला के 20 क्वेश्चन थ्योरी वाले हो जाएंगे। तो उसमें से आपको पता होगा अमूमन हम लोग 17, 18, 19 मतलब अमूमन कर ले जाते थे अच्छे से, और वो जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहता था। लेकिन अब की बार में नहीं आया है, बिल्कुल ही नहीं आया। तो अब मान के चलिए, और जो अदर आते हैं एकदम से, मतलब पैटर्न बदल जाना, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ भाई जो स्कोर जो हम लोगों का आ रहा था वो कहीं ना कहीं रीजनिंग में गिरेगा। तो मेरे ख्याल से 40 के आसपास, जैसा आज पेपर था, जैसे शिफ्ट थी, 40 के आसपास करने लायक थे। 40 के आसपास अगर आपका है आज के पेपर में, बढ़िया पेपर है। ठीक है, बढ़िया आप करके आए हो, या आने वाली शिफ्ट में यही माइंड सेट करके चलना कि हाँ भाई 40-42 तक तो आराम से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में खेल रहेगा टाइम का। टाइम अगर रहता है या टाइम अगर बचता है तो हम लोग करने के मतलब और कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली 2 शिफ्टों के बारे में।
मैथ के बारे में और रीजनिंग के बारे में। अब बात कर लें हिंदी। देखो हिंदी जैसी पिछली बार आई थी आपको पता होगा, सेम हूबहू वैसे ही आई है। और एक पैसेज था आपको मालूम होगा जो RWA पर कई बार वो पूछा गया, ठीक है, वो पेपर में बिल्कुल रिपीट हो गया हूबहू, आपने देखा होगा। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दी, आपने सबने अच्छे से देख लिया होगा। ओके, तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में मान के चलिए 30+ आराम से कर ले जाएंगे। अगर आपकी हिंदी थोड़ी नॉर्मल भी है, आप हिंदी में अच्छे नहीं मतलब ज्ञाता है, फिर भी आपकी हिंदी मान के चलिए 32 तक आराम से कर ले जाएंगे अगर सही से करेंगे तो। ओके, क्योंकि हिंदी मुझे नहीं लगता, जो मैंने देखा है पेपर या जो दोस्त मेरे साथ देख के आए पेपर, मैंने उनसे भी बात की है तो हिंदी में बता रहे थे बिल्कुल जान नहीं थी। हिंदी में करीब 30 से 32 तक आराम से कर ले जाएगा हर वो बंदा जो बिल्कुल नॉर्मल तैयारी जिसकी थी। जो RWA पर 33-34 कर रहा था वो वहाँ भी कर ले जाएगा। तो ये बात कर ली हम लोगों ने हिंदी के बारे में। तो ये हो गए क्या 3 सब्जेक्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सबको जिसने ये कह लीजिए परेशान किया है पेपर में, या कुछ लोग भाई जो निकले हैं पेपर दे के वो बता रहे थे कि भाई जीके में थोड़ा सा मतलब जो है दिमाग घुमा दिया, या जीके जैसी RWA पर या जो पढ़ाते थे एग्जामपुर पर या जो उससे मतलब बिल्कुल हट के आई है। जो जैसा पेपर पिछली बार आया था उन सब से, जैसे आपने देखा होगा पिछली बार क्या था, अमूमन 30 तक टच कर गए थे लोग, हमारे खुद 31-32 पिछली बार सही थे। तो क्या था पिछली बार बिल्कुल नॉर्मल थी जीके, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार 20-21 पर अटका दिया लड़कों को, मान के चलिए यूपी जीके भी ज़्यादा नहीं डाली गई है। ठीक है, चलो अभी हम जीके की आपको फोटो दिखा देते हैं कि जीके में जो मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ कि वो कहाँ कहाँ से लगभग पूछे गए हैं। हालांकि आपने एनालिसिस कर लिया होगा कि हाँ सोशल मीडिया से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, GST से इतने पूछे गए हैं, वो सब आपने लिख लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी मेहनत करके आपके सामने आया हूँ तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSI, लेखपाल या कोई अदर एग्ज़ाम जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, RPF, कांस्टेबल, NTPC, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और आप ऑनलाइन भर भर के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि प्रेप प्लस एक ऐप है, वहाँ पे आप जा कर के आपको 499 नहीं, 249 नहीं, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 1 ईयर के लिए आपको इतने में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे। और इसके साथ में आपको मिलेगा प्रीवियस पेपर, लाइव मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, लाइव क्यूजेस, मतलब आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आप भर भर के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं या तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और प्रेप प्लस ऐप पे जाके ये कूपन कोड यूज़ कर लेना। ओके, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आपको दिख रहा होगा जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हुई है, जिसका पेपर आपको मिल गया होगा, देख भी लिया होगा आपने बहुत अच्छे से, तो उसमें जो पूछे गए हैं मैंने वो आपको दिख रहा होगा GS के लिख लिए हैं। तो आप यहाँ से एक बार नज़र घुमा लेना कि आपको दिख रहा होगा सोशल मीडिया से 2 क्वेश्चन लगभग उठाए गए, एक दिवस से उठाया गया, एक पुस्तक से उठाया गया। पुस्तक से हालांकि 2 क्वेश्चन के आसपास थे, आपने देख लिया होगा उम्मीद है। ठीक है, तो वही मानवाधिकार से, साइंस से, तो ये सारे क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं। आपको दिख रहा होगा एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे पुस्तक थी तो हो सकता है वो 2 पूछी गई हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, लेकिन इसमें एक ही लिखा है। तो आप देख लेना, मैंने थोड़ी सी मेहनत करके इसको जो है आपको लिखने की कोशिश की है अपने हिसाब से, आप इसको एक बार देख लेना। ओके, बाकी आपके हाथ में पेपर होगा, आपके सामने पेपर होगा, आपके फ़ोन में होगा 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, तो आपने सब देख लिया होगा, मिला भी लिया होगा अच्छे से। ओके, और वही बात करें जीके में, तो जीके में मान के चलिए कि 20 से 22 अगर आपने इतना क्वेश्चन किया है GS में तो अच्छी मतलब ये कह लीजिए फाइट करने के लायक रहेंगे आप बिल्कुल अच्छे से। अगर आपका इससे ज़्यादा है 23, 24, 25 के आसपास भी आप कर ले गए हैं एग्ज़ाम में, अब देखो मिला तो लिया ही होगा, अपने पेपर से जैसे निकले होंगे मिला लिया होगा। अगर अभी नहीं मिला होगा, रास्ते वास्ते में होंगे, तो हो सकता है शाम तक, कल तक आप ज़रूर मिला लें। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको एक बताया आइडिया कि हिंदी में बताया कि 32 तक अगर हैं आपके, ठीक है, और वही मैथ में बताया मैंने 15। हालांकि 15 करने के बाद जो समय बचेगा तो 2-3 क्वेश्चन और आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम 15 ले लिया है, 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। फिर वही रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मैंने 40 रखा था, तो अब 42 के आसपास निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब वही अब GS में बात की, तो GS में मान के चलिए मिनिमम हमने 20 रखे कि 20 के आसपास में ऐसी GS थी कि 20 के ऊपर अगर करते हैं आप तो ये मान के चलिए आप बिल्कुल फाइट में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ अगर आपके 10 के आसपास हैं तो उधर फिर स्कोर अच्छा करना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये चारों सेक्शन का हमने बताया कि इस हिसाब से लेवल था। अगर आपका इससे ज़्यादा आ रहा है पेपर में, ठीक है, आपने मिला भी लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फाइट में हो आप। ओके, तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो कितना बनता है, अब टोटल जो आपका स्कोर बनता है वो 111 क्वेश्चन के आसपास में बनता है। मान के चलिए आप 110 क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपने आज के पेपर में 110, एक सेकंड, 110
क्वेश्चन के आसपास आपने कर लिया है नेगेटिव हटाने के बाद में, या 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हैं 105 से लगा करके 112-13 क्वेश्चन तक हैं इस रेंज में आपके, तो आप मान के चलिए अच्छी फाइट में है और सेफ स्कोर है। ठीक है, तो हम लोगों ने चारों सेक्शन का उठा के देख लिया, जीएस का भी देख लिया, हिंदी का भी देख लिया, मैथ का भी देख लिया, रीजनिंग का भी देख लिया, फिर चारों सेक्शन में बात कर ली कि कैसा क्या लेवल था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। फिर उन सब को निचोड़ निकाल के ये निकला है कि सेफ स्कोर आप मान के चलिए कि 105 क्वेश्चन से लगा करके 112 क्वेश्चन तक अगर आपका है आज के पेपर में, जिस हिसाब से पेपर था, ठीक है, जैसा पेपर आया है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इजी पेपर था और ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल हार्ड पेपर था, मॉडरेट पेपर था चारों सेक्शन में। हिंदी थोड़ी सी नॉर्मल थी, लेकिन ये भी नहीं है कि हिंदी आप पूरे में पूरे कर लें, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेंगी। ठीक है, क्योंकि प्रेशर रहता है एग्ज़ाम टाइम में, और आप भी जानते होंगे ये सब चीज़। ओके, तो ये सारी बातें हम लोगों ने की, सेफ स्कोर के बारे में जान लिया, बिल्कुल सटीक एनालिसिस देखा। ये था जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हुई है। अगर आप लोग कहेंगे तो 23 की सेकंड, और या आने वाले जो एग्ज़ाम जैसे 24-25 का है, जब 24-25 दोनों का हो जाएगा तो एक सेफ स्कोर की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर हम लेके आएंगे। और बाकी इस वीडियो से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो सारे हम लोगों ने कवर किए। उम्मीद है कि आपने पेपर, अगर आपका था आज पेपर तो बढ़िया गया होगा, और आने वाली शिफ्ट में भी आपका अगर पेपर है तो अच्छा जाएगा। ओके दोस्तों, प्रेशर बिल्कुल मत लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब अच्छा होगा। आप ये भरोसा रखना कि हमने तैयारी की है वो बिल्कुल बेस्ट है। ओके दोस्तों, फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, तो कमेंट करके बताना, और आपका एग्ज़ाम हो गया या नहीं, उससे कितना आपने अटेम्प्ट किया है, कितने आपके राइट हैं, वो कमेंट कर देना इस वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।